हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। आज बात करने वाले हैं एक नॉन फिल्मी टॉपिक के बारे में। इसका कोई फिल्म से रिलेशन नहीं है, ना ही किसी वेब सीरीज से रिलेशन है, ना ही एनीमे से रिलेशन है। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा ऑफ टॉपिक चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप को ऐसी उम्मीद थी कि ये कोई फिल्म का रिव्यू होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, तो आई एम रियली सॉरी, उसको अगले एपिसोड में करेंगे। आज बात करने वाला हूँ एक बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक कवर करना चाहिए। तो ये नॉन फिल्म है एंड इट्स ओके। अगर आपको इसको नहीं सुनना है तो सुन भी सकते हो, अगर मन है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। टाइटल पढ़ के तुम्हें लगा होगा कि हाँ भाई, तू भी वैसा ही इंसान है जो कि मोटिवेशन तोड़ता है। एंड क्योंकि टाइटल अभी मेरे को भी नहीं पता कि मैंने किस तरीके का रखा है, बट टाइटल ही ऐसा ही होगा कि इज़ वर्किंग very hard and taking no breaks and torturing yourself really, is that really worth it? तो आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आजकल की दुनिया में जो सीन है, ठीक है, वो ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। बहुत कम एज में जो है वो लोग बहुत ग्रेटनेस अचीव कर लेते हैं, खुद बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं। उसके कारण प्रेशर डेवलप होता है, कंपटीशन डेवलप होता है, एंड हाँ, अपने आप को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रिलेंटलेस स्टडीज़ फॉर सो मेनी आवर्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप को बेसिकली पनिश करना शुरू कर देते हैं टू अचीव समथिंग गुड और टू लिव गुड। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। आपको ये सारी चीज़ें करना चाहिए। ठीक है, पर बात वहाँ आ जाती है कि क्या ब्रेक्स लेना बुरी चीज़ है। ठीक है, तुम्हें अगर बहुत हार्डवर्क करना है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं भी उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि आपको दिन रात मेहनत करनी चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए अगर आपको किसी चीज़ को अचीव करना है तो। और अपना 120, 30, 200% देना चाहिए उस चीज़ को। ठीक है, बहुत मेहनत करना चाहिए। पर हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ मोमेंट्स ऐसे भी निकालना चाहिए जिसमें हम एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को। ठीक है, एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं जो कि फिटनेस यूट्यूबर हैं, जिनको मैं पहले सुनता था, अभी भी सुनता हूँ। तो उन्होंने एक बार बोली थी कि डोंट बी ए जिम रैट। ठीक है, तो मैं जिम का एग्जांपल से तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोजिटली तुम्हें जिम बहुत पसंद है। ठीक है, सपोज तुम्हें जिम बहुत पसंद है। ठीक है, तुम दिन भर जिम के बारे में सोचते हो, तुम दिन भर ये सोचते हो कि तुम्हें मील्स प्रेप करना है और तुम्हारी बाइसेप वेन के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, मेंटली तुम दिन भर जिम में ही रहते हो। इसको बोलते हैं जिम रैट। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड दोज हु लाइक इट। पर ये मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ये अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हर दिमाग अलग होता है, हर दिमाग अपनी तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करता है। तो अगर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सर ने बोला है कि 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ गुड फॉर यू, 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ गुड फॉर यू, विच इज़ नॉट। ठीक है, दैट्स नॉट रियली गुड फॉर यू। बिकॉज अगर आप वर्कआउट करते हैं तो ठीक है, 10-12 घंटे, मतलब एटलीस्ट 8 से 10 घंटे आपकी स्लीप होनी चाहिए, एटलीस्ट 8 घंटे स्लीप होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो वर्कआउट नहीं करते हैं तो उसको भी एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की स्लीप तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फॉर रिकवरी। तो ये सारी फिटनेस की बातें मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ अपने आप से उस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो उसको अपने तरीके से करने की सोचो। ठीक है, कि
तुम उसको कैसे करोगे, तुम कैसे उस चीज़ को अपने हिसाब से हैंडल करोगे, ठीक है। एंड अभी मैंने पॉडकास्ट नहीं डाला था, एपिसोड नहीं डाला था थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मैं गॉड ऑफ वॉर 4 खेल रहा था। एंड और उस गेम में बहुत बिजी हो गया था, उसको दिन भर खेल रहा था कि वो पार हो जाए। एंड इट इज़ अ वेरी लॉन्ग गेम एंड बड़ा मज़ा आया मेरे को यार। आई मीन वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। बहुत अच्छा लगा उसको मेरे को खेल के। मैं बहुत गेम खेलता था पहले, मेरी ज़िंदगी गेम थी पहले। बहुत गेम खेले हैं मैंने, बहुत गेम खेले हैं मैंने। तो वो सारी चीज़ें पीछे छूट गई है, दूसरी चीज़ें आ गई है, तो उन पे फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। बट स्टिल ठीक है, आप अपने लिए टाइम निकालो, अपने लोगों के लिए टाइम निकालो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए टाइम निकालो, ठीक है। कभी कभार टाइम निकालना ही सबसे अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि एक इंडिविजुअल आपका टाइम चाहता है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। इस मेंटालिटी में कि हमें बहुत अच्छा करना है, बहुत जल्दी कुछ बहुत बढ़िया करना है, इस मेंटालिटी के चक्कर में बहुत सारे चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं। कैसी चीज़ें कि हम ओवर स्ट्रेस हो रहे हैं, ओवर वर्किंग हो रही है, ठीक है, तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ब्रेक लेना इज़ नॉट बैड, ठीक है। ब्रेक लेना इज़ गुड फॉर यू। समटाइम्स यू नीड चेंज, ठीक है। और वो चेंज आपके हिसाब से क्या होगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वो आपके लिए मूवीज़ हो सकती हैं, वो आपके लिए गेम हो सकता है, वो आपके लिए बाहर घूमना हो सकता है, वो आपके लिए कार राइड हो सकती है, वो आपके लिए बाइक राइड हो सकती है, तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो टेक ब्रेक्स। एंड ऐसा नहीं है कि ब्रेक ही ले रहे हैं, पूरे टाइम ब्रेक ही ले रहे हैं, एक दिन मैंने बहुत काम कर लिया अब मैं 2 से 4 दिन का ब्रेक लेता हूँ, ऐसा नहीं है। एंड हाँ, एक और चीज़, ब्रेक्स कैन बी वेरी क्या बोलते हैं, एडिक्टिव। आज ही मैंने काम करने का सोचा तो मेरे से काम ज़्यादा हुआ नहीं, कुछ भी, मतलब इट कुड बी लिटरली एनी थिंग, ठीक है। आप जो जिस भी फील्ड में हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ हुआ नहीं, आलसी में पूरा दिन गया। तो मैं सोचा कि आज एटलीस्ट एक पॉडकास्ट ही बना देता हूँ, जिससे जो मैं फ़ील कर रहा हूँ आज इन दिनों में, उस बारे में बात करता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। तो अभी मैं ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ। एंड हाँ, गॉड ऑफ वॉर के ऊपर मैं एक सीरीज़ बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं उसकी स्टोरी के बारे में बताऊँगा, उसको रिव्यू करूँगा, उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताऊँगा, एंड किस तरीके से उसकी स्टोरी है उस सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। क्योंकि अब मैंने खेल लिया है उसको, मेरे को बड़ा पसंद आया, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स आई हैव एवर प्लेड। एंड उसी ने मेरे को इस वीडियो को, इस एपिसोड को बनाने की मोटिवेशन दी है, ठीक है। तो यस, हम कहाँ थे, तो हम यहाँ थे कि हाँ, इट कैन बी वेरी एडिक्टिव, ठीक है, बहुत एडिक्टिव हो सकते हैं वो, क्योंकि एवरीबडी नीड्स ब्रेक, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम कुछ ना करें और हमारे पास सब कुछ हो, ठीक है, हम सब ये चाहते हैं। एंड सब ये चाहते हैं, कोई इसके बारे में लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। पर ये चीज़ है कि आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो वो थोड़े दिन का हो, आप काम कर रहे हैं तो वो भी इतना हो, बहुत हार्ड वर्क हो, बहुत 20-20 घंटे लगे रहो तुम उस काम के पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल अपने बारे में भी थोड़ा सोचो, ठीक है। इट्स अबाउट बैलेंस। हर समय बैलेंस बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी ज़िंदगी बहुत अलग हो जाती है, ठीक है। हम सब सोचते हैं कि ये बहुत, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो दिक्कतें सबकी लाइफ में रहती हैं, ठीक है। इवन आई थिंक सो कि इलॉन मस्क सर को भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जो कि
आई थिंक सो अभी वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, तो उनको भी दिक्कतें होती होगी। तो हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स है, बस उनसे डील कैसे करना है एंड बैलेंस कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये बैलेंस तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, इससे तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर या कोई ऐसा नहीं हूँ या कोई एडवाइज़र नहीं हूँ जो इस बारे में बता रहा है। इट्स जस्ट कि मेरे को ये सारे थॉट्स आए तो मैंने सोचा कि अकेले बड़बड़ाने से अच्छा है कि मैं उसको पॉडकास्ट पे डाल दूँ, तो वो अच्छा रहेगा। एंड दिस इज़ वाई आई ओपन दिस पेज या दिस चैनल, क्योंकि मेरे को बड़बड़ाने की आदत है, ठीक है। मैं अकेले बैठता हूँ तो मैं खुद से बातें करता हूँ, अपने मन के थॉट्स को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर वो अंदर रहेंगे तो वो आपके दिमाग को बार बार खाएंगे और रिपीटेटिव थॉट्स जो रहते हैं उन्हें बाहर निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक और एडवाइस मेरी तरफ से कि आप अपने आप से बातें करा करो, ठीक है। ये बहुत बेनिफिशियल है। जिस किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, कुछ स्ट्रेस है या किसी तरीके की एंग्जाइटी है, ऑल्दो मैं एंग्जाइटी के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट अगर किसी भी तरीके का टेंशन है तो अकेले बैठ जाओ कमरे में या किसी भी जगह पे और खूब बातें करो अपने आप से। 10, 15, 20 मिनट, 30 मिनट बातें करो अपने आप से, बहुत रिलीफ मिलता है और गज़ब रिलीफ मिलता है। किसी भी चीज़ पे बात करो, ठीक है। एंड हाँ, ये कोई क्या बोल सकते हैं उसको, मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी तरीके की बीमारी है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको वरी होना चाहिए कि आप अपने आप से बातें कर रहे हो। इट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। तो यार बस इतना ही इस एपिसोड के लिए। आई होप मेरा मैसेज आपको समझ में आया होगा या मैंने उसको ठीक से कन्वे करने की कोशिश करी होगी। ज़िंदगी अगर मैं बोलूँ तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, ठीक है। सीसॉ पे तुम बैठे होगे ना कभी, तो एक तरफ वेट ज़्यादा हो जाता है तो एक साइड गिर जाती है, ठीक है। दोनों तरफ वेट मेंटेन करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। एंड महान इंसान चाणक्य जी का भी एक बहुत अच्छा लाइन है कि अति सर्वत्र वर्तते, किसी भी चीज़ की अति जो है वो बुरी होती है, ठीक है। आप ज़्यादा तीखा खाओगे आपको बुरा असर होगा उसके ऊपर, आप ज़्यादा मीठा खाओगे उसका असर होगा आपके ऊपर, ठीक है। आप ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, ज़्यादा सोओगे तो उसका असर होगा, ज़्यादा कम सोओगे, ठीक है, मतलब कम सोओगे तो उसका असर होगा आपके ऊपर। तो हर चीज़ की एक बैलेंस लिमिट होती है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी जैसे जियो, काम खूब सारा करो, पर जब तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत है तो ब्रेक भी लो एंड डोंट बी वरीड अबाउट इट। सारी चीज़ें टाइम हील कर देता है एंड टाइम के साथ सारी चीज़ें वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। आई बिलीव, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ा था, मुझे अपने आप से बात करनी थी एंड मैंने आप लोगों को भी कुछ समझा दिया शायद। तो थैंक यू। अगली बार मिलते हैं अगले एपिसोड में। कोरोना बहुत फैल रहा है, अगर बाहर जाओ तो पूरी सेफ्टी से जाना, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। सर्दी बढ़ रही है ख़तरनाक, तो उससे भी बचना, ठीक है। मिलते हैं अगली बार एंड कुछ इंटरेस्टिंग वाले टॉपिक पे बात करेंगे अगली बार, ठीक है। और हाँ, अगर इस तरीके का तुम्हें कंटेंट पसंद है तो मुझे बताना, इस तरीके की वीडियो एपिसोड्स में मैं डालूँगा। बाय बाय।